Good morning students, welcome to maths class standard 3rd. We will continue our chapter 14 rupees and पैसे. Rupees and पैसे हमारा टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम करते जा रहे हैं. तो एक्स्ट्रा में हम आज करेंगे कन्वर्ट इनटू पैसे. रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना एंड पैसे को रुपीस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो हम आज करेंगे. ओके तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिख के रखा है. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज 1 इज इक्वल टू कितने पैसे डैश पैसे. तो कितने आएंगे 100. क्या आएगा 100 आएगा. ओके फिर यहाँ पे रुपीस का सिंबल जो है हमारा अपने अपने नोटबुक जो रुपीस ये होता है, ये क्या है रुपीस का सिंबल. आप RS लिखो या ये लिखो सेम ही होता है. ओके तो रुपीस 1 इज इक्वल टू 100 पैसे. सेम हियर यहाँ पे लिखा है रुपीस 2 इज इक्वल टू डैश पैसे. तो 2 रुपीस है. मैं आपको क्या बताती हूँ कि जब हम क्या है कि व्हेन वी कन्वर्ट, ये आपको लिख लेना है. वी कन्वर्ट when we convert rupees in paise, rupees when we convert rupees in paise, multiply by 100. क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है. ओके फॉर एग्जाम्पल कि जैसे 1 रुपीज है, रुपीज 1 उसे हमें क्या करना है, अभी हमें रुपीज 1 को पैसे में कन्वर्ट करना है. क्या है व्हेन वी कन्वर्ट रुपीज इन पैसे मल्टीप्लाई बाय 100. ओके तो 1 को हमें मल्टीप्लाई 100 कर देना. तो 1 मल्टीप्लाई 100 तो क्या आएगा 100 का 100 तो यहाँ पे आएगा 100 पैसे. ओके 100 पैसे. ओके नेक्स्ट है कि व्हेन वी, ये आपको लिख लेना है. ओके व्हेन वी कन्वर्ट पैसे इन रुपीस, पैसे इन रुपीस डिवाइड बाय 100. यहाँ पे जब हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करना है एंड व्हेन वी कन्वर्ट पैसे इन रुपीस डिवाइड बाय 100. यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे डिवाइड बाय 100. ओके तो ये एज अ फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है. ओके व्हेन वी कन्वर्ट रुपीस इन पैसे मल्टीप्लाई बाय 100 एंड व्हेन वी कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीस, यहाँ पे सॉरी इनटू लिख देते हैं. ओके इनटू यहाँ पे भी आएगा इनटू डिवाइड बाय 100. तो 100 से डिवाइड करना है. जस्ट फॉर एग्जांपल में आएगा कि हमें अभी 100 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीस. तो क्या करेंगे हम 100 को डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय, फिर जैसे 100 पैसे है उसे डिवाइड बाय हम 100 ही करेंगे. तो 100 डिवाइड बाय 100 तो 100 1 जा 100 है ना. 100 1 जा जैसे 10 है तो 10 1 जा 10 हुआ. यहाँ पे 100 है तो ये डिवाइड का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि 100 है एंड 100. तो आप 0 0 0 0 को कट कर दो. 1 1 जा
1, तो आंसर क्या आएगा 1। ओके, तो यहाँ पे आएगा 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। ओके, तो आप इस तरह से इसे समझ सकते हो कि कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कैसे करना होता है। ये सिंपल सी चीज है एंड आपको ये समझना ही है। ओके, तो किस तरह से कितने पैसे तो कितने रुपीस, कितने रुपीस तो कितने पैसे। ओके, पैसे अलग थिंग्स है एंड रुपीस अलग थिंग्स है। अभी आप हम लोगों ने केजी, किलोग्राम, ग्राम समझा, सेंटीमीटर, मीटर भी समझा, लीटर एंड मिलीलीटर के बारे में भी समझा। अभी हमारा क्या आया है टर्न रुपीस एंड पैसे। तो जैसे 100 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है तब 1 मीटर कंप्लीट होता है। सेम ईयर यहाँ पे 100 पैसे कंप्लीट होते हैं तब वो 1 रुपीस बनता है। ओके, तो वैसे ही हमें डिवाइड तो ये जो है कि व्हेन वी कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसे मल्टीप्लाई बाय 100 एंड व्हेन वी कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीस डिवाइड बाय 100। ओके, मतलब डिवीजन करना है एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, ये दो सिंपल सी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अभी हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट इनटू पैसे। तो जो भी है आपको दिया हुआ तो ₹2, तो ₹2 को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप सीधा कर सकते हो। आपको ऐसे यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 2 फिर 2 into 0 2 into 0 into 2 जा 2 1 जा 2, इस तरह से नहीं करना है। ओके, यहाँ पे आप सीधा कर सकते हो कि 2 1 जा 2 एंड जो 0 जहाँ पे 0 आता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एकदम इजी हो जाता है। क्या है जहाँ पे भी 0 आते हैं वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम इजीली कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई 100 है, 100 के पीछे 2 zeros है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा 2 1 जा 2 एंड देन 100 के पीछे जो 2 0 है उसे सीधा रख देना है। यहाँ पे आएगा 200, यहाँ पे क्या आएगा 2 रुपीज दैट मीन्स 200 पैसे, है ना, 2 रुपीज दैट मीन्स 200 पैसे। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे 6 रुपीज। 2 नंबर रुपीज 6 इज इक्वल टू डैश पैसे। ओके, तो यहाँ पे भी सेम 6 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 एंड 2 0, तो आंसर आपका 600। ओके, 6 रुपीज दैट मीन्स 600 पैसे। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर करेंगे हम। 3 नंबर है 4 रुपीज, 4 पॉइंट है बीच में। ओके, 50 इज इक्वल टू डैश पैसे। यहाँ पे 4.50 दैट मीन्स 4 रुपीज एंड 50 पैसे। क्या है 4 रुपीज एंड 50 पैसे, तो हमें ऐसे लिख देना है कि ₹4, तो हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो ये जो है 50 जो है वो ऑलरेडी पैसे ही है, हमें सिर्फ 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 50 करना है। ओके, ये 50 जो है वो प्लस ये 4 जो है वो रुपीज है, इसलिए हमें क्या करना है 4 मल्टीप्लाई 100, तो 4 1 जा 4 एंड 2 0, तो 400 हुए प्लस 50, तो कितने हो जाएंगे 450 पैसे। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 450 पैसे। 4.50 दैट मीन्स 450 पैसे। तो आपको इस तरह से उसकी करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या ऐड करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है। ओके, जो वैसे आप देखोगे ना तो एकदम इजी है कि 4.50 दैट मीन्स 450 से बीच में से पॉइंट निकाल देना है तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से करना है। अब ये दोनों चीजें एकदम प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो, देन नेक्स्ट करते हैं। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ।
चलो नेक्स्ट हम करते हैं, मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर, 7 rupees 7.50 is equal to डैश पैसे। ओके, यहाँ पे 7.50 मतलब 7 रुपीज है एंड 50 पैसे है। ओके, तो 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 50, जो पॉइंट है वो पैसे है, तो वो ऑलरेडी हमें पैसे में ही कन्वर्ट करना है, तो उसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, वो ऑलरेडी पैसे ही है, वो 50 रुपए नहीं है, वो 50 पैसे ही। ओके, वो 50 रुपीज नहीं। ओके, यहाँ पे 7 1 जा 7 एंड ये 100 इधर 0 प्लस 50 इज इक्वल टू 750। वैसे यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ पॉइंट निकल गया है ना, 750, तो आंसर आएगा 750। नेक्स्ट 5 नंबर, 5 नंबर हम लिखेंगे 9.50 रुपीज 9.50 इज इक्वल टू डैश पैसे। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 100 प्लस ये क्या है प्लस 50। ओके, यहाँ पे आ गया 9 1 जा 9 एंड 2 0 है वो सीधे, देन प्लस 50, तो 900 प्लस 50 दैट मीन्स 950, 950। यहाँ पे भी सीधा आ जाएगा 950। अगर आपको सिंपल सा समझ में आ गया तो यहाँ पे क्या है, बीच का पॉइंट निकाल देना है। 9.50 है तो 950, 7.50 है 750, 3.50 है 350, 4.50 है तो 450, ऐसे सीधा भी आ जाएगा। ओके, चलो हम नेक्स्ट करेंगे, मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा 15.6 नंबर, रुपीज 1515.50 इज इक्वल टू डैश पैसे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा कि 15 रुपीज 15.50, तो यहाँ पे भी सेम है 15 रुपीज एंड 50 पैसे, तो 15 मल्टीप्लाई 100 प्लस क्या आएगा 50। ओके, तो यहाँ पे अभी 15 1 जा 15 देन 0 0 मतलब 1500। तो यहाँ पे 4 डिजिट हो जाएगा, तो आपको थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि अरे ये तो 4 डिजिट हो गया, अभी क्या करें, तो कुछ भी नहीं है, सेम का सेम है कि 100 आप 15 की टेबल है, 16 की टेबल है, 20 की टेबल है, कोई भी, तो 20 1 जा 20 होगा, 15 1 जा 15 होगा, पीछे जो 0 है उसे हमें सिर्फ ऐड कर देना है। ओके, तो 1500 प्लस 50, तो आंसर क्या आएगा, इस तरह से साइड में करना है तो कर सकते हो प्लस 50। यहाँ पे प्लेस वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। ओके, ये 4 डिजिट का है, ये 2 डिजिट है, तो आप इस तरह से अगर ऐड करोगे, ऐसे ऐड करोगे तो आंसर राइट आएगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। ओके, इसलिए जो डिजिट है आपको समझनी है, ये 2 डिजिट के नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर है, तो एडिशन करने में प्रॉपर तरीके से करना है। ओके, 0 5, क्योंकि यहाँ ऊपर 0 है, यहाँ 5 है, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो सीधा 5 एंड 1, तो आंसर क्या आएगा 1550 क्या है पैसे, तो आंसर आएगा 1550 पैसे। ओके, तो 15 रुपीज एंड 50 पैसे दैट मीन्स
1550 रुपी पैसे, सॉरी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है 24 रुपीज 24 एंड 50 पॉइंट है। ओके, बीच में इज इक्वल टू डैश पैसे। ओके, अभी हम सेम मेथड 24 मल्टीप्लाई 100 प्लस 50, क्योंकि ये 50 पैसे है तो वो प्लस होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है उसे। यहाँ पे भी सेम 24 1 24 एंड देन 0 0 जो पीछे के है वो सीधे रख देना है, प्लस 50 करोगे तो आंसर आएगा 2450। देखो यहाँ पे भी सीधा आप समझ जाओगे कि जैसे ये 9.50 है तो 950, वैसे यहाँ पे 15.50 तो 1550, फिर 24.50 तो 2450। सिंपल सी चीज क्या समझनी है कि पॉइंट निकाल देना। क्या करना है? पॉइंट निकाल देना। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2450 पैसे। ओके, 2450 पैसे। तो इसी तरह से और भी थोड़े से सम कर लेते हैं। ओके, 8 नंबर। ये पॉइंट वाले जो होते हैं ना वो इसमें पेट्रोल होते हैं ना, पेट्रोल के रेट ऐसे ही पॉइंट में ही होते हैं। अभी 82.20 82.40 82 ऐसा पॉइंट में ही आप देखना, जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ पेट्रोल या डीजल फिल कराने जाओगे ना तो ऊपर मीटर जो चलता है वहाँ पे उसकी प्राइस दिखाई देती है। ओके, तो वहाँ पे आप देखना कि कितने पॉइंट आते हैं और फिर आपको काउंट करना है कितने पैसे। ओके, नेक्स्ट करते हैं 42.50। नेक्स्ट 8 नंबर रुपीज 42.50 इज इक्वल टू डैश पैसे। तो क्या आएगा? 42 मल्टीप्लाई 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 42 00 प्लस 50, क्योंकि 42 1 42 एंड जो 0 है वो सीधे हमें रख देंगे। आंसर आएगा 42,050 पैसे। कितने आएंगे? 4250 पैसे। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर। 9 नंबर करेंगे तो है रुपीज 51 एंड 25.25 डैश पैसे। ओके, तो यहाँ पे भी 51 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25 पैसे। तो 51 51 00 प्लस 25, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 5125 पैसे। कितने आएंगे? 5125 पैसे। सिर्फ पॉइंट निकाल देना है तो आपको सीधा आंसर पता चल जाएगा। ओके, 5125 पैसे इज इक्वल टू 5125 पैसे। ओके, आप इतना लिख लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। और एक कर लेते हैं, फिर हम कन्वर्ट करेंगे रुपीस को, सॉरी पैसे को रुपीस में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट हम लिखेंगे 10 नंबर रुपीस 24 and 25
0.25 इज इक्वल टू डैश पैसे। तो आंसर आएगा 24 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25। 24 ones are 24 and then 2 0 आप नीचे ले लो प्लस 25। तो आंसर आएगा 2425। आंसर 2425 पैसे। ओके, तो ये हो गया, हमने क्या किया, कन्वर्ट पैसे, सॉरी रुपीस को पैसे में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्ट इनटू रुपीस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कन्वर्ट इनटू रुपीस। ये आप लिख लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कन्वर्ट इनटू रुपीस। जैसे हमने ये किया कन्वर्ट इनटू पैसे, अब हम करेंगे रुपीस। ओके, तो जैसे हम पैसे रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अब हम रुपीस को क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू रुपीस। ओके, अभी हम पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट 375 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीस। ओके, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा। यहाँ पे जैसे आगे क्या था कि पॉइंट निकाल देना, यहाँ पे क्या है, पॉइंट रख देना। ये यहाँ पे जैसे मैं लिखा तो आपको 375 डिवाइड बाई 100, तो 100 से आप करोगे तो 100 मतलब आपको 100 से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको क्या सोचना है कि 1 हमें 1 से डिवाइड करना है, तो 1 3 ही आएगा। यहाँ पे टोटल 100 जो है कितने, 300, दैट मीन्स कितने 100 है, 300 है। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 3 हुए, 300 दैट मीन्स 3 रुपीस हुए। फिर 75 जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इसलिए वो पॉइंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3.75 रुपीस, आंसर क्या आएगा, 3.75 रुपीस। यहाँ पे डिवाइड बाई 100 मतलब कि हमें कितने 100 है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू हम डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 300 दैट मीन्स कितने 100 है, 300 है ना, 1 2 and 3 दैट मीन्स 1 2 3 रुपीस है, एंड 75 पैसे है। तो 75 कंप्लीट नहीं है, मतलब 100 नहीं है, दैट मीन्स वो पॉइंट में आंसर आएगा 3.75 रुपीस। सेकेंड 2 नंबर 900 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीस। तो यहाँ पे जहाँ पे ऐसा होगा तो वहाँ पे आपको डिवीजन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप इस तरह से 900 डिवाइड बाई 100, तो आपको क्या करना है, 0 0 0 0 को कट कर देना है, बचा क्या 9 बचा 9, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9। कितने 900 पैसे दैट मीन्स 9 रुपीस। ओके, 3 नंबर करेंगे हम 810 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीस। तो यहाँ पे जो आगे क्या था कि पॉइंट निकाल देना था, यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट रख देना 910, तो कितने, सॉरी 810 दैट मीन्स 800 तो है एंड पॉइंट में कितने 10 पैसे है। ओके, तो पॉइंट रख देना 8 रुपीज एंड 10 पैसे। ओके, तो 8.10 इस तरह से कर देना। 4 नंबर
पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीज। तो यहाँ पे आएगा 6.50। फिर 5 नंबर 1000 पैसे is equal to dash rupees। ओके, तो 1000 डिवाइड बाय 100, तो 0 0 0 0, तो बचा क्या 10, क्या बचा 10 डिवाइड बाय 1, तो आंसर क्या आएगा 1 10 10, तो आंसर आया 10 रुपीज। 1000 पैसे दैट मीन्स 10 रुपीज। 1000 पैसे दैट मीन्स 10 रुपीज। 6 नंबर 2100 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीज। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे भी सेम 2100 डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0 को कट कर दिया, बचा क्या 21 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 21। आंसर क्या आएगा 21 रुपीज। क्या आंसर आएगा 21 रुपीज। तो ये एकदम ही सिंपल सा है, जहाँ पे पॉइंट आता है वहाँ पे आपको पॉइंट रख देना है। 3 डिजिट का होगा इस तरह से, जो लास्ट में जहाँ पे 0 0 आता है तो पीछे के 2 डिजिट निकाल देने हैं। ओके, 2 0 निकाल देने हैं। जहाँ पे देखो 0 0 आ रहा है तो वहाँ 2 0 ही निकालना है। यहाँ पे आप 3 के 3 0 निकाल दोगे तो 1 रुपीज हो जाएगा। हमें पीछे अगर 2 0 है तो 2 0 को निकाल देंगे सीधा 20। यहाँ पे 1000 में 2 0 पीछे से निकाल दिया तो सीधा 10। और जो इस तरह से पॉइंट वाले आते हैं 3 डिजिट है, मैं और एक लिख देती हूँ 525 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ बीच में पॉइंट लगा देना। 5 मतलब प्लेस वैल्यू आपको समझनी है, जो 100 प्लेस पे है वो उतने 100 है दैट मींस उतने वो रुपीज। 5.25। ओके, 5.25। ओके, अभी ऐसा भी आ सकता है कि जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8 नंबर कि 50 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीज। तो यहाँ पे रुपीज कन्वर्ट नहीं होगा, दैट्स व्हाई हाफ रुपीज। क्या आएगा हाफ रुपीज, है ना। 50 प्लस 50 करोगे तो वो कंप्लीट होता है 1 रुपीज में कन्वर्ट होता है। बट ऐसा लिख दिया कि 50 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीज, दैट मींस हाफ रुपीज, है ना। 1 and half 1.5 लिखा है तो, या फिर सॉरी 150 है तो 1 and half भी लिख सकते हो, या 1.50 1 and half या फिर 1.50 रुपीज। ओके, तो आज हमने क्या सीखा, कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे एंड कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज।